जय श्री कृष्ण आप सभी को। अश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज एकादशी का दिन है और श्राद्ध पक्ष भी है। इतना ही नहीं, आज एकादशी के साथ साथ संक्रांति का दिन भी है, और वो भी विशेष संक्रांति। इसीलिए आज के दिन जितना भी आप दान धर्म पुण्य कर्म करेंगे, उतना अधिक कल्याण होगा। आज संक्रांति के इस योग के कारण इस एकादशी पर व्रत पूजन आदि करने से आपको 84,000 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। आज पितृतर्पण अवश्य कीजिएगा, पितरों को जल अवश्य दीजिएगा। इस वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय तथा बताएंगे आपको कि कैसे इस अध्याय को सुनना चाहिए, कैसे आपको इसका पुण्य अपने पितरों को संकल्प करके अर्पित करना चाहिए जिससे कि उनकी मुक्ति हो, तृप्ति हो, और किस प्रकार जल का तर्पण करना चाहिए, अपने पितरों को जल देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय पढ़कर या सुनकर अपने पितरों को उसका पुण्य अर्पित किया जाए और उस जल से उनका तर्पण किया जाए, तो आपके पितृ यदि कहीं घोर नरक में भी हों तो वहां भी उनकी मुक्ति हो जाती है, वो तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए ये गीता का 7वां अध्याय पितरों की तृप्ति के लिए और मुक्ति के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। आइए हम पाठ आरंभ करेंगे, विधि बताएंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पावन पुनीत वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अपने पितरों की तृप्ति के लिए, और भगवान वासुदेव उन्हें गौलोक में स्थान दें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या जय पितृदेव। देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन, जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, अब पाठ आरंभ करते हैं। इससे पहले उसकी विधि जान लेते हैं। आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए, तांबे का या पीतल का। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, चाहे 2 बूंद है तो उतना ही डाल लीजिए। उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, तुलसी का एक पत्ता कम से कम उसमें डालिए। कुशा हो तो बहुत उत्तम है, कुशा उसमें डालिए। सफेद फूल डालिए, सफेद चंदन हो तो वो भी डाल सकते हैं। ये संपूर्ण सामग्री उसमें डालने के बाद आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता का ये 7वां अध्याय सुनना आरंभ कीजिए। गीता का ये 7वां अध्याय सुनेंगे। पाठ पहले हम आरंभ करते हैं, फिर पाठ के अंत में हम आपको बताएंगे कि इस जल का क्या करना है, कैसे पितरों को निवेदित करना है, इससे कैसे पितरों का तर्पण करना है, उन्हें तृप्त करना है, और कैसे इस पाठ का पुण्य लाभ अपने पितरों को समर्पित करना है। पहले गीता का 7वां अध्याय सुनते हैं। तो भगवान श्री वासुदेव के चरणों में मन को लगाए, आसन लगा के बैठ जाए और सुनना आरंभ करें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है वो अद्भुत है। तुम सदा अपना चित्त मुझ में लगा के रखते हो और सदा ही मेरे प्रति अनन्य भाव से मेरे परायण होते हो। हे अर्जुन, आज मेरे द्वारा जो तुम्हें बताया जा रहा है उसके बाद तुम मुझे संपूर्ण बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त और सबके आत्मरूप जान लोगे, और मैं ही इस सृष्टि का बीज हूं ये जान लोगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा। ये जो ज्ञान है इसको मैं पूर्ण रूप से कहूंगा, इस प्रकार से कहूंगा जिसको जानने के बाद इस संसार में फिर और कुछ भी तुम्हारे लिए जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाएगा और ना ही कुछ की आवश्यकता होगी। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इतने सारे जो प्राणी हैं, इन हजारों प्राणियों में केवल कोई एक विरला होता है जो मुझे भजता है, जो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई ही बमुश्किल से होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है।
ये 8 प्रकार के भेड़ों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहु, इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी अर्थात परा चेतन प्रकृति समझना चाहिए। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, अर्थात इस सृष्टि में जितने भी जीवात्माएं हैं, जो भी जीव हैं, वो केवल इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और कोई तीसरा नहीं है। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय, और मैं ही, भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं इस जगत का प्रारंभ हूँ और मैं ही अंतिम पालक हूँ और मैं ही इसका प्रलय करता भी हूँ। अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण भी कोई और नहीं, भगवान वासुदेव ही हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, इस सृष्टि के होने का दूसरा कोई और कारण है ही नहीं। ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये जो सृष्टि है, ये मेरे भीतर ही गुथी हुई है। मैं जल में रस हूँ और चंद्रमा तथा सूर्य में प्रकाश हूँ। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ और आकाश में और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान वासुदेव कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जल में जो रस है ना, वो रस किसके कारण है? वो रस भगवान वासुदेव के ही कारण है। वो स्वयं भगवान वासुदेव के ही रूप में है। कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य जो चमकते हैं, उनमें जो प्रकाश है, वो प्रकाश किसका है? वो प्रकाश भी भगवान वासुदेव ही है। वो प्रकाश भी उन्हीं का है। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात आती है, जिस ओंकार का वर्णन आता है, वो ओंकार भी मैं ही हूँ, अर्थात भगवान वासुदेव ही है। भगवान आगे कहते हैं कि इस आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं, वो भी मेरे ही कारण होते हैं। और पुरुषों के भीतर जो पुरुषत्व होता है, वह पुरुषत्व भी मेरे ही कारण होता है। हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। इस पृथ्वी में जो सुगंध आती है, मिट्टी में जो सुगंध आती है, उसका कारण भी भगवान वासुदेव है। और अग्नि में जो तेज है, जो जलाता है, अग्नि का वो तेज भी भगवान वासुदेव ही है। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन और संपूर्ण तपस्वियों में तप। ये जो प्राणी समुदाय है, इन सभी में जो जीव रूपा है, वो भगवान वासुदेव ही है। वो जीवन जो है, वो भगवान वासुदेव के ही कारण है। और तपस्वियों में जो तप होता है, उसका कारण भी वासुदेव ही है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। ये जितने भी जीव आत्माएं हैं, जितने भी प्राणवायु हैं, जितने भी संसार में जीव हैं, उन सब का जो सनातन बीज है, जिससे वो उत्पन्न हुए हैं, वो मैं ही हूँ, ऐसा जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। जो लोगों की कुशाग्र बुद्धि कही जाती है, वो भी भगवान वासुदेव ही हैं। और तेजस्वियों में जो तेज होता है, जिससे वो चमत्कार करते हैं, वो भी स्वयं भगवान वासुदेव ही हैं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। बलवानों में जो कामनाओं रहित बल रहता है, सामर्थ्य होता है, वो भगवान वासुदेव के ही कारण है। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हो। जितने भी प्राणी हैं, उनमें जो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार जो काम होते हैं, वो भी भगवान वासुदेव के कारण ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजुगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि जो सतगुण, रजगुण और तमगुण, इनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए। परंतु वास्तविकता ये है कि इन तीनों ही भावों के भीतर ना तो मैं विद्यमान रहता हूँ और ना ही वो तीनों जो भाव हैं, तीनों जो गुण हैं, वो मेरे भीतर होते हैं। वो रचित है माया के द्वारा। अब लोग कह देते हैं, अरे ये भी तो भगवान की ही देन है, भगवान ने ही तो किया है, हमारा मन इसमें लगता है, वो भी तो भगवान की ही देन है। ऐसा नहीं, वो माया की देन है। यही तो फर्क है ज्ञानी में और अज्ञानी में। अज्ञानी कुतर्क करते हैं, दोष भगवान पे मढ़ने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने जो माया बनाई है, ये सृष्टि बनाई है, उसमें सतगुण, रजगुण, तमगुण ये तो है, परंतु ये मेरे भीतर नहीं है। पर ये जो गुण है, इनके भीतर मैं भी नहीं हूँ। यदि किसी के अंदर ये गुण आ गए तो उसमें मैं नहीं आऊंगा। गुणों का कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। कि हे अर्जुन, ये जो सारा जगत है ना, ये इन 3 गुणों के द्वारा मोह लिया गया है। सभी प्राणी आप देखते हैं कि इन्हीं में समाये रहते हैं। सबकी अपनी अलग अलग कामनाएं हैं। तो राजस, तामस और सात्व,
इन्हीं तीनों गुणों में ही सभी प्राणी खोया हुआ है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब इन तीनों गुणों से परे जो मैं स्वयं साक्षात परमात्मा हूँ, ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे नहीं जान पाता, क्योंकि इसके ऊपर इन तीनों गुणों का प्रभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। कि हे अर्जुन, इसका कारण ये है कि जो मेरी माया है ना, 3 गुणों वाली, ये बड़ी ही दुष्तर है। ये सबको अपने मोहजाल में फंसा के रखती है। कोई भी मनुष्य इससे पार नहीं पा पाता। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया का भी उल्लंघन कर जाते हैं। जो पुरुष भगवान वासुदेवा का भजन करते हैं, उन पर इस माया का प्रभाव नहीं होता और इसके प्रभाव से वो हीन रह जाते हैं और इस प्रकार से वो इस संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कि हे अर्जुन, जो लोग जिनका ज्ञान जो है इस माया के द्वारा हर लिया गया है, जिन पर इस माया का पूरा प्रभाव हो गया है, उनका स्वभाव आसुरों जैसा हो जाता है, राक्षसों जैसा हो जाता है। ऐसे मनुष्य नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं और ये अज्ञानी लोग मुझे कभी नहीं भजते, अर्थात भगवान वासुदेवा को कभी नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान अपने भक्तों के विषय में बताते हैं कि 4 प्रकार के उनके भक्त हैं, अर्थात आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं वो भगवान वासुदेव को भजते हैं और उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। इन सब में भी जो ज्ञानी भक्त है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। वो जो ज्ञानी है वो मुझे तत्व से जानता है, यथार्थ रूप से जानता है और इसीलिए वो मुझे ही प्रिय है। भगवान कहते हैं ये सभी उदार हैं। बाकी जो भगवान ने अपने भक्त बताए हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। वो सदा मुझ में ही समाहित रहता है, मुझ में ही लीन रहता है, मुझ में ही स्थित रहता है। बहुत के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं कि अर्जुन, ये जो जीव आत्मा है, इस जीवात्मा के अनेकों जन्म होते हैं। इन अनेकों जन्म के अंत के जन्म तक भी यदि कोई ये जान पाए कि सब कुछ वासुदेव ही है और वो मुझे भजना आरंभ कर दे, ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभता से मिलते हैं, अर्थात न के बराबर ऐसे लोग हैं। इतने जन्म लेने के बाद भी जीव जो है वो ये नहीं समझ पाता कि सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं और ना ही उनको भजता है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो मनुष्य समुदाय है ये कामनाओं में आ सकते हैं। इसकी अनेकों कामनाएं हैं और कामनाओं में ये सदा गिरा रहता है। इन कामनाओं के कारण उनका ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है और वे लोग इस स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात मनुष्य कामनाओं में डूबा रहता है। उसकी कामनाएं हैं, लालसाएं हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, राजपाट चाहिए, सिंहासन चाहिए, ऊंचा नाम चाहिए। इस प्रकार से मनुष्यों की अपनी अपनी कामनाएं होती हैं और वो कामनाओं की पूर्ति के लिए ही भक्ति करता है। भक्ति 2 प्रकार की कही गई है प्रिय दर्शकों, सकाम और निष्काम। तो जो सकाम भक्ति है उसकी बात यहाँ भगवान वासुदेव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं ये सकाम भक्ति करने वाले लोग हैं। ये कामनाओं से आसक्त रहते हैं, इनकी अपनी अपनी कामनाएं हैं और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के रूपों को भजते हैं, अर्थात कहें कि अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए लीजिए, आप किसी से जान लेते हैं कि ये देवता इस इच्छा की पूर्ति करता है, चलो जी इसको मनाएंगे, ये इच्छा पूरी हो जाएगी।
अरे मेरी ये इच्छा तो इस वाले देवता से पूरी होती है, मैं इस देवता को पूजा कर लेता हूँ। मेरी ये कामना है, इस कामना की सिद्धि तो ये अमुक देवता करते हैं, मैं वहां जाना शुरू कर देता हूँ, उनको पूजना शुरू कर देता हूँ। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य है ये कामनाओं में आ सकते हैं और इसको लगता है कि ये देवता मेरी इस इच्छा की पूर्ति करेगा, उसी को भजने लग जाता है, पूजने लग जाता है। तो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है या पूजना आता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ कि हे अर्जुन, जो कामनाओं में डूबे हुए मनुष्य, कामनाओं में डूबे हुए भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को पूजना चाहता है ना, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता में ही और अधिक दृढ़ कर देता हूँ, उसी के प्रति स्थिर कर देता हूँ। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि वो उस देवता में और अधिक विश्वास करने लगता है। कैसे? वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। कि वो जो पुरुष है, वो जो जीव है, वो श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजता है कि प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, उनका पूजन करता है और फिर उस देवता के द्वारा मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को भोगता है। कहते हैं कि जो उसको भोग प्राप्त होते हैं उस जीव को, वो मेरे द्वारा ही विधान किए होते हैं, मेरे द्वारा ही बनाए गए होते हैं, परंतु मैं उनको उस देवता के माध्यम से उसको प्रदान करवाता हूँ। इससे उस जीव की भक्ति उस देवता के प्रति और दृढ़ हो जाती है। उसको लगता है कि इस देवता ने ही मेरा ये काम बनाया है, इस देवता से ही मेरा उद्धार हुआ है, अतः वो और उसमें और अधिक दृढ़ निश्चय होकर भक्ति करने लगता है। परंतु अल्प बुद्धि वालों का वो फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। भगवान वासुदेव कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्यों को समझना चाहिए कि वो जो भक्ति कर रहे हैं, सकाम भक्ति, ये अल्प बुद्धि जीवों को समझ ही नहीं आता कि वो नाशवान है। वो जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा और वो देवताओं को पूजने वाले देवताओं के ही धाम को प्राप्त होते हैं, मेरे धाम को नहीं आ सकते। परंतु मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, अंत में वे भगवान वासुदेव को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कहते हैं कि ये जो मनुष्य समुदाय है, ये जो जीव समुदाय है, ये बुद्धिहीन है। इनको ये लगता है कि ये जो सच्चिदानंदन घन परमात्मा है, ये मनुष्यों की तरह जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इनको ये व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं। ये समझ ही नहीं पाते कि ये तो अजन्मा है। भगवान कहते हैं, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए ये अज्ञानी जन समुदाय जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। कि हे अर्जुन, मैं सदा अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, किसी के प्रत्यक्ष आता ही नहीं। और यही कारण है कि ये जो अज्ञानी जन समुदाय है, इनको लगता है कि मैं भी जन्म लेता हूँ और मृत्यु को प्राप्त होता हूँ और ये मुझे जन्मने तथा मरने वाला ही समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्या घटित होने वाला है, क्या घटित हुआ है और क्यों घटित हुआ है, ये सब मैं जानता हूँ, परंतु मुझे केवल वही जान पाता है जिसमें श्रद्धा होती है और भक्ति होती है। जिसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं होती, वो जीव मुझे कभी नहीं जान पाता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि संसार में लोगों की इच्छा और द्वेष के कारण ही सुख और दुख जो हैं उनके बीच में एक द्वंद्व चलता है और इसी के कारण सभी प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो जाते हैं, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो केवल सुख और के भोग में ही डूबे रहते हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। हे अर्जुन,
जो निष्काम भाव वाले लोग हैं, जो जीव निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, श्रेष्ठ आचरण करते हैं, ऐसे जीवों का पाप नष्ट हो गया होता है और वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त सदा सब प्रकार से मुझे ही भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। हे अर्जुन, जो भी जीव मेरे शरण में आते हैं और शरणागत होकर मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को अर्थात मेरे स्वरूप को, मेरे सृष्टि के आधार होने को जानते हैं, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। तो जो पुरुष अधिकृत अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्तिचित वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कि हे अर्जुन, यदि मनुष्य, यदि कोई जीवात्मा मुझे अपने जीवन के अंतिम समय में भी भज लेता है, अंतिम समय में भी मेरा ध्यान कर लेता है, तो ऐसे जीवात्मा को मैं मुक्त कर देता हूँ, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। ओम श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादः एक विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ गीता का 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब आप लोटे को दोनों हाथों से उठा लीजिए, भगवान वासुदेव से संकल्प करते हुए निवेदन कीजिए कि प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय सुना है या पढ़ा है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है, वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। यहाँ आप अपने पितरों का नाम ले सकते हैं जिनको आप ये पुण्य देना चाहते हैं, उनके साथ का क्या संबंध है, संबंध के माध्यम से बता सकते हैं कि ये मेरे ये लगते हैं और मैं इनको ये पुण्य अर्पित करता हूँ। इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं कि भगवान, ये पुण्य इन्हें प्राप्त हो, ये तृप्त हों और मुक्त हों। इस प्रकार से संकल्प आपने करना है। ये संकल्प करने के बाद इस जल से आप पितरों का तर्पण करेंगे। एक बड़ा पात्र ले लीजिए और सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वो तर्पण क्षेत्र कहलाता है। वहां से आप जल अर्पित करेंगे पितरों को। मंत्र मैं आपको बोलता हूँ, उस मंत्र को बोलते हुए जल अर्पित कीजिएगा। मंत्र यदि समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वहां आपको मंत्र लिख के दे दूंगा। जल तर्पण कीजिए। इस जल को दूसरे पात्र में गिराते हुए पितरों का स्मरण करते हुए ओम स्वाहा इस मंत्र के साथ जल तर्पण कीजिए। जितना भी जल है 5 बार 11 बार आप पितरों को बोलिए। तर्पण करके अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने गीता जी का 7वां अध्याय पढ़ा, उसका संपूर्ण पुण्य मैंने आपको अर्पित किया है। ये जल तर्पण द्वारा मैं आपको समर्पित करता हूँ, उसे स्वीकार करें। आप तृप्त हों, जहाँ भी हों वहाँ प्रसन्न हों, तृप्त रहें और सदा प्रसन्नतापूर्वक अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। निवेदन कीजिए और इस जल को आप पीपल के वृक्ष में डाल दीजिएगा। यदि रविवार का दिन ना हो, कभी रविवार का दिन हो, तो उस दिन आप पीपल में ना डालिएगा, अन्य वृक्ष में डाल सकते हैं। तुलसा जी में नहीं डालते हैं। बाकी दिनों में भी यदि आपके यहाँ आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप अन्य किसी पौधे में डाल सकते हैं। डालते समय ध्यान रखिएगा कि किसी के पैरों में ना आए, इस प्रकार से डालिएगा। और जब आप जल देंगे तो निवेदन करना कि मेरे पितृ इस जल को स्वीकार करो, ग्रहण करो, तृप्त हो और जहाँ भी संकट में भी यदि हो तो वहाँ से परमात्मा आपको मुक्त करें। मेरे जीवन में जो संकट है उनका हरण करें। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, क्योंकि पितृदोष के, पितरों की नाराजगी के कारण अनेकों परेशानियां होती हैं जीवन में। पति पत्नी में गृह कलेश रहता है, परिवार टूट जाते हैं, परिवारों में कलेश रहता है, बच्चे होने बंद हो जाते हैं, संतान वृद्धि, संतान उत्पत्ति बंद हो जाती है, आपके आर्थिक हालात बिगड़ जाते हैं, रोजगार नहीं चलता है, नौकरी नहीं लगती है, छूट जाती है, अनेकों संकट आते हैं। पितृदोष या पितरों की नाराजगी के कारण हुआ। इसीलिए आपको अपने पितरों से निवेदन करना है, वही हैं जो आपको बचा सकते हैं। इसीलिए मैंने आरंभ कहा था कि 16 दिन यानी आपने प्रतिदिन ये कर्म करना है, ना केवल एकादशी को करें, वरना इसको प्रतिदिन जितने भी दिन बचे हैं अमावस्या तक आप रोज करिएगा। और प्रति माह दोनों एकादशी पर
अमावस्या और पूर्णिमा पर ये 4 दिन निर्धारित कर लीजिए। हर महीने आप यही गीता का अध्याय सुनेंगे और इसी विधि से जल तर्पण आदि करेंगे। देखिएगा आपके जीवन के जो भी संकट हैं उनका नाश हो जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करे। हरे कृष्ण।